अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिट का नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो डेफिनेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो पढ़ते हैं। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास एक पोलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, जो कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी एंड द रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जो ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी और सी हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, जो ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इन केस अगर ए ज़ीरो हो जाएगा ना तो एक्स स्क्वेयर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है analyzing quadratic function by sketching. As we know, shape of the graph of the quadratic function ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स प्लस सी इज़ बी स्क्वेयर। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी तो हम लोग ने क्या शेप बनती थी उसकी, पैराबोला बनती थी। ठीक है, ये या तो डाउनवर्ड बन जाता है या फिर अपवर्ड बन जाता है। ठीक है, द पैराबोला ओपन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कहते हैं जो पैराबोला है ना वो अपवर्ड भी ओपन हो जाता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ए, डिपेंड करता है इस लीडिंग कोफिशिएंट ए के ऊपर। ठीक है, एज इन द शो इन द फिगर। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास अगर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, ये जो ए है तभी हमने एक सवाल भी किया था, जब ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है तो जो पैराबोला है ना अपवर्ड खुलता है। ठीक है, अगर ए ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है, ए लेस दैन ज़ीरो होता है तो बेटा ये पैराबोला जो ना डाउनवर्ड खुलता है। ठीक है, अब ये देखें द टिप ऑफ द पैराबोला लेबल्ड एज वी इन द डायग्राम अबव। ठीक है, ये हमारे पास जो वी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, ये टिप है पैराबोला की। ठीक है, इज़ नाउन एज द वर्टेक्स, इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, हैविंग कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से है, एच और के। ठीक है, जब हम पिछले एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर में करते थे तो ये एच और के पॉइंट निकालते भी थे। ठीक है, द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स सर्वर्स एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास एक्सिस है बेटा पैराबोला का, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। द वर्टेक्स रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन, और ये जो वर्टेक्स है ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ अपनी पोजीशन को, ठीक है, क्या करता है, चेंज करता है। ये देखिए पहले डाउनवर्ड आ रहा था और इस पॉइंट के बाद वो अपवर्ड जाना शुरू हो गया, और ये भी देखें ये हमारे पास अपवर्ड जा रहा था और इस वी पॉइंट के बाद, इस वर्टेक्स के बाद पॉइंट डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास जो वर्टेक्स आएगा ना वो मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर ए क्या है बेटा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट होगा। अब ये देखें ए हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये मिनिमम इतना नीचे जा सकता था ग्राफ। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो ये वी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होता है, याद रखना है। ए ग्रेटर देन ज़ीरो तो वर्टेक्स वी हमें मिनिमम पॉइंट देता है, अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो वर्टेक्स हमें मैक्सिमम पॉइंट देता है। तो कहते हैं ग्राफ को स्केच करने के लिए ना वी नीड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट एंड द वर्टेक्स, हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए एंड एक वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग फाइंड भी करते हैं। फॉर एनालाइजिंग द स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन we find whether the vertex is a maximum or a minimum point of indicate the interval where the function is increase or decrease। कहते हैं जब हम स्केच करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ठीक है, ये हमें बताता है कि आया जो वर्टेक्स है वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमें सारे बताता है, और कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ होता है और कहाँ पे डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरी सी थोड़ी सी MCQs के लिए याद रख लेनी है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आज हमने क्वेश्चन करना है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और उसमें वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या बनता है। ठीक है, तो वो हमारे पास टॉपिक है 3.1.2 फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये देखिए थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ अ टेक्निक यूज टू री राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये एक टेक्निक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को रीराइट करने की। ठीक है, वो कैसे रीराइट हो जाएगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ठीक है, इस फॉर्म में हम लेके आएंगे, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर का फंक्शन है। कहते हैं वी हमारे पास वहाँ वेयर हमारे पास वर्टेक्स है वो एच और के है, और एच का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे -b/2a और के का फॉर्मूला यूज़ करेंगे c - b² /4a।
इफ़ ए ग्रेटर दैन ज़ीरो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू ए चीज़ के, ठीक है। अगर हमारे पास ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स की, कहाँ पे, जब एच एक्स हमारे पास एच के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो एच है ना, इस पर हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमारे पास। कितनी वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हमारे पास के वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ए ग्रेस देन ज़ीरो है तो बेटा हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स की एट एक्स इज़ इक्वल टू ए चीज़ के, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 करनी है। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, ये लिख लें। अब फर्स्ट 2 में से बेटा ये फर्स्ट 2 टर्म में इन्होंने -2 कॉमन ले लिया है। -2 कॉमन लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 बाहर चला गया और तो यहाँ एक्स आ जाएगा +3। अभी जो अंदर वाली चीज़ लिखी है ना, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें हमने 10th क्लास में पढ़ा था जो एक्स के साथ जो भी चीज़ लिखी होगी ना, उसे मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। तो बेटा यहाँ पे 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई करवा दे 1/2 के साथ। 2 से कटिंग तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 आएगा उसको हम लोगों ने ऐड भी करवाना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। उसका स्क्वायर लेना होता है, ठीक है, उसका ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है, a² - 2ab + b का स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और ये -1 एज इट इज़, ठीक है। अब ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -2 इससे मल्टीप्लाई होके ये एज इट इसके साथ आ गया, -2 और -1 मल्टीप्लाई होके +2 बन गया और ये 3 आ गया। तो -2 x - 1 का स्क्वायर +5, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एच देखें, a यहाँ पे हमारे पास बेटा -2 है, ये a हो गया, ठीक है। एच यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है और के यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो ये देखें लिखा हुआ है हेयर ए हमारे पास ग्रेटर इज़ इक्वल टू -2 है और -2 लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 आती है, ए हमारे पास लेस देन 0 हो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। वैल्यू इज़ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। ये के जो हमारे पास क्या है वो वैल्यू होती है किस पॉइंट के ऊपर है, इस 1 पॉइंट के ऊपर, विच अकर व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 थी बेटा। इससे रेलिवेंट हमारे पास ना क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो ये करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सेम है जैसे हम लोगों ने एग्जांपल सीखी है। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन दे दिया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, फंक्शन दे दिया। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा x² + 6x + 13। इसका इन दोनों को लेके इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो 6 है, 6 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 3s are 6, तो क्या आ रहा है आंसर में 3। तो 3 का स्क्वायर लेके ऐड भी करवा दें और इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, a² + 2ab + b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, तो x + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आ जाएगा, 3 3s are 9 + 13 आ जाएगा, ठीक है। -9 + 13 बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a की जगह 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके मुताबिक लेके आनी है ना, a × x - h का स्क्वायर + k। a यहाँ पे बेटा 1 लगा ले खुद से, x माइनस, अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, ये वाला पॉइंट पे माइनस, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस +4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें a हमारे पास 1 है और 1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये जो k होता है 4 है, इज़ 4 है कहाँ पे, विच अकर व्हेन x इज़ इक्वल टू -3। और जो पीछे जो आंसर है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, फॉर मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू -3 इज़ 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एच है जो कि -3 है। सेम सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 4x। तो 4 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दे, 2 2s are 4, तो 2 मिल रहा है, तो 2 का स्क्वायर लेके ऐड भी करवा दें और उसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दें। तो ये हमारे पास भी बंद हो जाएगा, a² = 2ab = b का स्क्वायर, ठीक है। a यहाँ पे हमारे पास x है और b यहाँ पे 2 है, तो x + 2 का स्क्वायर -4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी 1 लगा लें, तो ये 1 लगा लिया, यहाँ में हमें माइनस चाहिए होता है तो माइनस माइनस लिख लें, ठीक है। -1 -2 के साथ लिख लें तो माइनस माइनस प्लस लिख लेंगे। तो ये भी यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 4 + -4 वैल्यू आएगी, ठीक है। किस पे आएगी, -2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लें, हेयर a इज़ इक्वल टू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हमें आ जाएगी एट x इज़ इक्वल टू -2 इज़ -4।
पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 11। ठीक है, अगेन इसका भी स्क्वेयर कंप्लीट करें। बेटा इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन ले लें, ये -1 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस माइनस माइनस 8x आ गया। अब 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा 2 4s आर 8 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वेयर ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें तो ये हमारे पास माइनस वाले फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वेयर। ए यहाँ पे x है और b यहाँ पे 4 है और 4 4s आर 16। अब -1 को बेटा मल्टीप्लाई करें, -1 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 4 का स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये 16 प्लस 13 आ जाएगा। तो 16 और 13 को ऐड करें तो 29 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें a हमारे पास क्या है -1 तो a इज़ इक्वल टू -1 और ये लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू है 29 है, किस पॉइंट के ऊपर 4 पॉइंट के ऊपर। वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 इज़ 29। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इन्हीं लाइंस पे करेंगे वो भी माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, अगेन फर्स्ट 2 में से बेटा माइनस कॉमन ले ले तो x का स्क्वेयर, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन जाएगा 3x माइनस 5 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो ये कटिंग नहीं होगा तो आंसर आएगा 3/2। तो 3/2 ऐड भी करवा लें और सब्ट्रैक्ट भी करवा लें तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3/2 है तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे हमारे पास आएगा 2a यहाँ पे हमारे पास x है और b यहाँ पे 3/2 है और साथ में 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 से कटिंग हो जाएगा तो यहाँ पे 3x बचता है इसलिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है तो ये बंद कर दें आप। 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा और बाहर वाला -1। अब माइनस खोल दें इसे, ठीक है, यहाँ वाला लिख लें तो ये माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 4/9 माइनस 5, यहाँ पे एलसीएम ले लें 4 एलसीएम आ गया 9 ऊपर एज इट इज़ 4 5s आर 20, 9 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा -11/4। तो बेटा ये हमारे पास ये प्लस है, हम यहाँ पर माइनस चाहिए वह इसको माइनस माइनस करके लिख लेते हैं। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने ये लिख लिया -1 x इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर माइनस 11/4। तो ए क्या है हमारे पास -1 तो हमारे पास ये क्या है लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिलेगी -11/4 मिलेगी। ठीक है, किस पॉइंट पे मिलेगी -3/2 पे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, वो भी इन्हीं लाइंस के ऊपर है। तो ये देखें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 13 आ जाएगा। स्क्वेयर कंप्लीट करें, 2 को मल्टीप्लाई करें बेटा 1/2 के साथ तो 2 से कैंसिल तो 1 बच जाएगा तो 1 का स्क्वेयर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर और ये 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस है ना तो प्लस को माइनस माइनस करके लिख लें। ठीक है, और ये 3 1s आर 3 -13 -3 और -13 -16 आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या आ रहा है, a हमारे पास 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी मिनिमम वैल्यू मिलेगी -16 किस पॉइंट के ऊपर -1 के ऊपर। तो वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 इज़ -16। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 21। बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास यहाँ से -2 के मोल ले क्योंकि एक्स स्क्वेयर है ना तो ये हमें सिंगल चाहिए होता है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे माइनस बाहर चला गया है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ इसके साथ 2 नहीं था है और इसने 2 से कॉमन लिया है तो वो 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ तो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वेयर ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें तो ये भी ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वेयर और ये 4 4s आर 16 हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास फॉर्मूले में बंद हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वेयर माइनस 1/16। तो ये अब मल्टीप्लाई करें -2 को, इससे मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये -2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 1s आर 2/16 प्लस 21। तो कटिंग कर दें 2 1s आर 2 और 2 8s आर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस चाहिए होता है तो प्लस को माइनस माइनस करके लिख लें और ये होल स्क्वेयर प्लस 1/8 प्लस 81। बेटा यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 8 एलसीएम लिया ऊपर 1 आ जाएगा। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आ जाएगा। 168 में 1 ऐड करें तो 169 आ जाएगा। तो अब ये देखें a यहाँ पे हमारे पास -2 है जो कि लेस देन 0 है मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी 169/8 मिलेगी। किस पॉइंट के ऊपर मिलेगी -1/4 के ऊपर। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1/4 इज़ 169/8। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।
बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।